ऐसे मैम सीडीपी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ आपको याद है? हाँ जी, वो उसके बारे में मतलब भारतीय सांप के बारे में पूछा गया था, अच्छा जी। जो 4 प्रकार के सांप हैं। अच्छा सीडीपी में जैसे कि वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, हाँ, आए ऐसे थे। कुछ क्वेश्चन आपको मिले जीन थे? पियाजे से भी आए थे, कोलबर्ग से भी आए थे। अच्छा जी। तो ऐसे सीडीपी में जो लैंग्वेज आ रही थी, आपको मतलब पढ़ने में कठिनाई का स्तर मतलब कैसा था उसका? नहीं, सीडीपी में ठीक था। अच्छा जी। और हिंदी का आपको कैसा थोड़ा हुआ? संस्कृत का पेडागोजी थोड़ा हाँ। अच्छा, संस्कृत आपको थोड़ा सा टाइट लगी, भाषा लैंग्वेज उसकी। जी, और हिंदी में कैसा हुआ एग्ज़ाम? ठीक हुआ। कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ आपको याद है? हाँ, ऐसे ही पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब हिंदी में भी आ रहे थे, संस्कृत में भी थोड़ा-मोड़ा आ रहे थे, मैथ में जैसे कि पेडागोजी में। 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, पेडागॉजी जी, का आ रहा है और न्यूमेरिकल के आ रहे थे, तो बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कम ज़्यादा संख्या में है, जैसे कि ठीक ही आ रहे ठीक हैं। आ रहे हैं? जी, चलिए, और ईवीएस में कुछ याद है आपको? ईवीएस में पक्षी के बारे में था, गिद्ध के बारे में था। जी, और कहाँ से जैसे विटामिन वगैरह से क्वेश्चन बन नहीं गया? नहीं विटामिन सी नहीं, विटामिन बी नहीं पूछा था। अच्छा जी। ये सब। चिड़िया, हाथी और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे? हाथी से तो नहीं आया था, चिड़िया से आया था वही गिद्ध के बारे में। अच्छा जी। और किसी राज्य के और बारे में ज़्यादा पूछा नहीं। गया, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से क्वेश्चन आ रहे राज्य के बारे में जो वो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में पूछा था। कौन सा? थे? चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो सर, कैसा हुआ एग्जाम आपका? सर ठीक है। बढ़िया। जी सर। सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर सर? सीडीपी में जितने हो सके उतना प्रैक्टिस करें जी सर। बस सर। और क्वेश्चन सब ठीक ही थे, और मॉडरेट सर थे, क्या अच्छे कहते हैं, ये सोच के जाएँ कि जो पढ़े वही फंसेगा, उस नहीं फंसेगा। जी सर। प्रैक्टिस का और व्यवहारिक भाषा पे सचिन सर क्लासेस से। हाँ सर। अच्छा व्यवहारिक भाषा पर अगर पढ़ के जाएंगे वो फंसेगा। जी सर। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बाय गॉस्टिक आया था क्वेश्चन, कोलबर्ग आया था, और मैथ में एलसीएम एचसीएफ आया था। और बुद्धि, व्यक्तित्व, ऐसे जी, क्वेश्चन जी। आपको मिल रहे हैं? हाँ सर, मतलब लिखा था कि भाषा के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में आप किसे आप वही देंगे, मतलब बायोगॉस्की थे। और बिहार से पूछा था कि उसमें मधुमक्खी पालन अक्टूबर और दिसंबर मुख्य होता है, और उसमें एक मधुमक्खी में एक रानी होती है जो अंडे देती है, वो मुख्य होती है। ये दो सही ऑप्शन था और बाकी सब सही गलत थे। और संस्कृत में सर थोड़ा लैंग्वेज जो टफ था बस। हाँ सर, लैंग्वेज मतलब समझ नहीं आ मैथ रहा। कैसा हुआ सर आपका? मैथ सर ठीक था, मैथ मतलब व्यावहारिक क्वेश्चन था। व्यवहारिक जी सर। तो 15-15 बराबर क्वेश्चन आ रहे जी हैं या जी फिर जी शिक्षक जी के कुछ हाँ ज़्यादा हाँ क्वेश्चन पूछे जा सर, रहे हैं? लगभग है सर 15 क्वेश्चन तो पेडागॉजी से आ रहे हैं। अच्छा। जी सर, लैंग्वेज पा रहे हैं सर। सारे सब्जेक्टों में 15-15 आ जी रहे जी हैं? जी सर जी। जी सर, थैंक यू सर। सर कैसा हुआ एग्जाम आपका? बहुत अच्छा, इधर आ जाइए। बहुत अच्छा था। और लोग बहुत हौवा बना दिए थे कि सीडीपी बहुत कठिन आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सामान्य सा था। अब दूसरे एक बार और दिए थे, उसमें भी ठीक ठाक था, लेकिन अच्छी कुछ ज़्यादा। सीडीपी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं सर, जैसे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर और सारे बहुत सारे राइटर हैं? नहीं, बेसिक फैक्ट नहीं पूछ रहा है, उसे घुमा के पूछेगा। अगर कोई बेसिक से पढ़ा होगा तो उसे सही हो जाएगा। कथन आपको देखने को मिले हैं? कथन में हाँ, जैसे आप शिक्षक की दृष्टि से नहीं पूछता है कि आप क्या करेंगे, ऐसा करके सभी का मतलब किसी का फैक्ट नहीं पूछा है, हमेशा वही पूछा है कि अगर आप एक शिक्षक हैं, आप कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष क्या बढ़ा रहे हैं, भावात्मक पक्ष, ये सब करके आया था। सर विकास, वृद्धि, उपचार, मापन, मूल्यांकन से ऐसे क्वेश्चन आप? मूल्यांकन से था। मूल्यांकन से क्वेश्चन मिल रहे थे? मूल्यांकन से था, और संज्ञानात्मक विकास से था, और हाँ ऐसे कर। हिंदी में कैसे क्वेश्चन आए थे? हिंदी भी बहुत सही था। संस्कृत में थोड़ा लैंग्वेज की वजह से समझ में कम आ तो रहा है। आपको टफ मतलब टफ लैंग्वेज थी, थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी समस्या हो रही हाँ, संस्कृत बोला जाए तो हल्का लैंग्वेज टफ था। है। और बड़े शब्द होने की वजह से समझ में थोड़ा कम आया, बाकी सब सही था। सर मैथ कैसा हुआ? मैथ बहुत आसान था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं या फिर भाषा संबंधित? नहीं, भाषा संबंधित ज़्यादा है, न्यूमेरिकल बहुत ही कम है, बहुत कम कहा जा सकता है। मैक्सिमम 8 क्वेश्चन रहा होगा। सर ईवीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ईवीएस में मधुमक्खी पालन से था। जी सर। उसका पूरा मतलब ऑप्शन में दे दिया था, ऑप्शन काट के लगाना था, जैसे ए बी सही है, इसी के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं? ऐसा करके था। बाकी सब स्वाभाविक था। पर्यावरण से सर आपको कुछ राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन? नहीं, एक भी नहीं। वातावरण, यातायात से कुछ क्वेश्चन आपको मिले? यातायात से ऐसा करके पूछा था कि उड़ीसा की राजधानी और कर्नाटक की राजधानी शायद था, दोनों का बताया था कि दिशा पता करना है कि भारत की राजधानी से किस दिशा में है, मतलब दिल्ली की दिशा में अपेक्षा। बताना था किस दिशा हाँ, में राज्य पड़ता है। हाँ, दिल्ली की और किस जीन पियाजे, वाइगोत्स्की हाँ। ऐसे क्वेश्चन आपको मिले थे? हाँ, मिले थे।
और कैसे क्वेश्चन आपको मापन मूल्यांकन वृद्धि विकास सब थे सारे क्वेश्चन मिल रहे थे? क्वेश्चन सब मिल रहे हैं। मतलब भाषा जो थी उसकी आराम थी, मतलब समझ में आ रही थी, कोई भाषा दिक्कत भी नहीं? समझ में आ रही। प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प कर रहा है। प्रीवियस ईयर एग्जाम मतलब पेपर देख के जाएं हाँ, और काफ़ी बिल्कुल। मदद मिलेगी इसमें। हिंदी में कैसे क्वेश्चन थे? हिंदी में भी सब अच्छे क्वेश्चन थे। पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही नहीं, थी? कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। और ईवीएस में ईबीएस में भी बस सब जैसे सब कोई क्वेश्चन CTET आपको में याद जो हो तो? दिया है। क्वेश्चन तो वैसे नहीं याद है कोई। चलिए मैम, थैंक यू। हेलो मैम, आइए। सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? अच्छे क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? हाँ, जैसे मापन मूल्यांकन वृद्धि हाँ, विकास, मापन मूल्यांकन का आया था और उसका आया था जैसे जीन प्याजे वाइगोस्की, हाँ, ऐसे जीन प्याजे का आया था, वाइगोस्की का आया था। बुद्धि और ईबीएस सबसे अच्छा है। बुद्धि से कोई क्वेश्चन पूछे गए थे? बुद्धि से नहीं आया, व्यक्तित्व व्यक्ति से आया था। मूल्यांकन से कोई क्वेश्चन आपको हाँ, मिला था? और मैम क्वेश्चन आते जैसे पूर्वाग्रह रूढ़वादिता से हाँ, question आया आपको मिला? था, एक आया था। हाँ, और कैसे क्वेश्चन आए थे आपको हिंदी वगैरह में कुछ याद हो? कुछ हिंदी- प्रत्यय समाज, पर्यायवाची हिंदी का आया था, प्रत्यय आया था। सबसे अच्छा ईबीएस हमको लगा। ईवीएस लगा। आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। संस्कृत में कैसे क्वेश्चन आते थे आपको? शब्द रूप, धातु रूप वगैरह आपको देखने को मिले? हाँ, मिला था। और पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी? नहीं, और ईवीएस में कैसे क्वेश्चन आए थे आपको? ईबीएस से मधुमेह से आया था जी। और उससे आया था मधुमेह से, और भाई क्वेश्चन नहीं आया। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या हुआ एग्जाम आपका? ये अच्छा एग्जाम सही था। सीडीपी में कैसे क्वेश्चन थे, कुछ याद हो आपको तो बताएं। मापन मूल्यांकन वृद्धि विकास से कुछ क्वेश्चन आप कैसा हुआ आपका एग्जाम? पेपर बहुत अच्छा हुआ। जी सर। सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आ रहे थे कुछ आपको सीडीपी में या हर पार्ट में मैं कहूँ तो बहुत बेहतर क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत ही सरल। केवल शिक्षण से संबंधित जो व्यक्ति पढ़ा है उसको समझ रहा है, बस उसी से। संस्कृत के कुछ जो उसके वाक्यांश थे वो थोड़ा सा टफ लगे पढ़ने में। बाकी मैं कहूँ कि सीडीपी हो चाहे मैथ हो, शिक्षण संबंधी क्वेश्चन सभी नॉर्मल थे और भाषा से संबंधित भी नॉर्मल थे। जो इसकी लैंग्वेज थी, भाषा समझ में आ रही थी सर? इसे बिल्कुल शिक्षण के कुछ बिल्कुल सभी प्रश्नों का समझ, केवल संस्कृत को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था, बाकी सभी पार्टों में लैंग्वेज थोड़ी इसकी टाइट थी। हाँ और संस्कृत। सीडीपी में कैसे कैसे क्वेश्चन है सर? जैसे जीन प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ज़्यादा कहूँ तो लोग वाइगोस्की के क्वेश्चन ज़्यादा थे। वाइगोस्की का हाँ, हर थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वाइगोस्की हाँ, का। वाइगोस्की का हर पार्ट में मैं कहूँ तो संस्कृत में भी, हिंदी में भी वाइगोस्की ज़्यादा हैं, ज़्यादा अनुपात में है। पियाजे भी हैं, थंडाइक भी हैं, लेकिन वाइगोस्की ज़्यादा अनुपात में है। जी सर। और हिंदी में कैसे क्वेश्चन आए थे सर? हिंदी में नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, कुछ 3-4 क्वेश्चन समास के आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसी में से जो संधि, समास, प्रत्यय? नहीं, संधि समास नहीं, प्रत्यय और समास, जो कि जो पैराग्राफ दिया जा रहा है उसी पैराग्राफ में से समास पूछ रहा है कि इस शब्द में कौन सा समास उपयुक्त हो रहा है। सर पर्यायवाची आपको देखने को मिली? पर्यायवाची देखने को नहीं मिली। अच्छा सर, सेकंड लैंग्वेज क्या थी आपकी? सेकंड लैंग्वेज हमारी संस्कृत। संस्कृत। कैसे सर आपको शब्द रूप, धातु रूप, संधि का इनसे क्वेश्चन मिल रहे थे आपको? 1-2 प्रत्यय मिले, एक धातु मिली, जी सर। 2 प्रत्यय मिले, और उसकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ा सा टफ हमको समझ में आई। बाकी ऐसा नहीं था कि करने लायक नहीं था। मतलब 15 क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिल रहे थे? हाँ हाँ, शिक्षण के 15 क्वेश्चन और 15 सर संस्कृत बैकग्राउंड से आपको मिल रहे थे। हाँ। सर ईवीएस कैसा था आपका? ईवीएस तो बहुत ही सरल था। हमको लगता है कि सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा गया होगा ईवीएस। किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे? जैसे आपको विटामिन के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वातावरण के क्वेश्चन मिल हाँ, रहे हैं। वातावरण से संबंधित क्वेश्चन है। विटामिन का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन मधुमक्खी पालन से मिला था। मधुमक्खी पालन। जी, उस संबंध में मिला था, और वातावरण संबंधित के क्वेश्चन मिल रहे हैं। जी सर। तो जैसे आपको मोर, पक्षी, हाथी, चींटी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं? पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन आए थे। अच्छा सर। जी, लेकिन पक्षियों से संबंधित जो भी हिंदी में पैराग्राफ भी था वो भी पक्षियों से संबंधित था। संस्कृत में पैराग्राफ था वो भी पक्षियों से संबंधित सर था। मैथ कैसा हुआ आपका? मैं तो अच्छा हुआ। मैथ जी बराबर क्वेश्चन आ रहे 15 जी 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 पैडागॉजी के? जी बिल्कुल। कैसी लैंग्वेज थी उसकी? मैथ की लैंग्वेज ठीक थी। ठीक है सर। ठीक थी। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन था कि इतने में कितना चौथाई होगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन था, और एक 4 में 1/3 कितना? हाँ, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि इनमें से 2 छोटी अगर बड़ी है तो उसमें बालिका को क्या समस्या हो रही है ये बताने में। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल थे। मतलब कठिनाई स्तर नहीं बहुत ज़्यादा बिल्कुल था। नहीं, बहुत नहीं था। हाँ, जो कैंडिडेट पढ़ के आ रहा है पढ़ के आ रहे हैं वो हम ये कहते हैं कि एक
120 क्वेश्चन पाएगा। मतलब ये है कि जो मतलब सचिन सर की नोट्स है जो कोई उसमें ना सीडीपी और न ईएस न हिंदी कुछ भी मतलब बाहर ही नहीं जा रहा है। ओनली संस्कृत भी पढ़ाए हुए हैं सचिन सर, लेकिन उसमें के जो संस्कृत में बताए हुए हैं वर्ड बताए हुए हैं पॉजिटिव निगेटिव, अगर बच्चों ने प्रैक्टिस मतलब की है और पॉजिटिव निगेटिव का ज्ञान है तो वो भी सही है। लेकिन अब जो कोई नहीं पढ़ा उसके लिए तो अगर संस्कृत की लैंग्वेज के पकड़ लिया जाए तो अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो 120 पा जाएगा 100%, केवल उसके लैंग्वेज को पकड़ लेते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना रोल था एग्जाम में? प्रीवियस ईयर का चूँकि मैंने पहले भी दिया था, मैं सीटेट पास आउट भी हूँ पिछले साल से दोनों पेपरों में, तो प्रीवियस ईयर का रोल पूरा है, क्योंकि आपको भाषा को समझने में अभिव्यक्ति उसकी आपको कठिनाई नहीं होती, तो बिल्कुल प्रीवियस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आगामी परीक्षा के लिए, अब इस पेपर के लिए या जो आने वाला आने वाली परीक्षा के लिए, जैसे मान लो एग्जाम कंटिन्यू लगे हुए हैं जी, तो इन्हीं टॉपिकों से मतलब क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं आप देख? जी, मैं सभी अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वो केवल प्रिपरेशन करते रहें, अभ्यास करते रहें प्रश्नों का, उसके भाषा को समझने की कोशिश करें क्या वो कह रहा है, चाहे वो सीडीपी हो चाहे मैथ हो, उसकी भाषा को पकड़े जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सचिन सर का क्या रोल था इस एग्ज़ाम में? मैं सचिन सर जहाँ भी हों अच्छे हों, लेकिन उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और सचिन सर की जो पढ़ाया हुआ ईवीएस, सीडीपी, हिंदी जो भी मतलब पढ़े हुए उनकी नोट्स मैंने प्रवेश किया था, है मेरे पास अभी भी। मतलब मैंने जैसे पढ़ा हूँ उनकी नोट्स को एक भी क्वेश्चन मतलब बाहर देखने को नहीं मिलता, फिर एक दो क्वेश्चन तो अपवाद में हर एक जगह मिलते हैं। लेकिन सचिन सर मतलब देखने के लिए जैसे उन्होंने बोल रहे थे कि पढ़िए, आपका कहीं बाहर जाने वाला नहीं है, तो आज हमारा ये पेपर हुआ है, एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को हमको नहीं मिला। जैसा कि जाना जा रहा है कि सचिन सर और हिमांशी मैम जैसे हैं कि सीटेट और टेट के जादूगर माने जाते हैं सर मैंने तो हम लोग ये कथन क्या उन पे बिल्कुल सूट करता है? यस सर, शूट करता है। हमने तो हिमांशी मैम का वीडियो नहीं देखा, ओनली सचिन सर के लिए थे। तो उनके काफ़ी नोट्स जो है मतलब फ्री अवेलेबल कराए जा रहे हैं। हाँ, फ्री करवाए जा रहे हैं। और हम किसी को मतलब ये नहीं कहते कि हिमांशी मैम का कारण ये है कि वो भी अच्छा ही पढ़ाती हैं, चंद्रा इंस्टीट्यूट भी अच्छा ही पढ़ाती है, लेकिन कारण ये था कि हमने वहाँ से जो बैच लिए थे, प्रवेश किए थे, तो इस कारण से हमने सचिन सर से ही पढ़ते थे। और क्योंकि हम वहाँ पे नोट्स भी लिए थे, इस कारण से हमने मतलब जो यूट्यूब पे मैराथन चलती थी, और एक मैराथन मैंने कल भी देख के आया पॉजिटिव निगेटिव का, जो भी कल पॉजिटिव निगेटिव देखा उसमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मतलब मिलते हैं देखने के लिए। जो वर्ड सचिन सर बताते हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इतने मिलते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि ये वाला आंसर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो सचिन सर और जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमारे यूट्यूब पर, उनकी मैराथन से आपको क्या लाभ, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा जो है कारगर साबित हो रहा है? जी सर, सचिन सर की जितनी भी मैराथन क्लासेज हैं उसको देखने के बाद सारे विद्यार्थी क्या कहते हैं, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को क्या कहते हैं आसानी से हल कर पाए। एग्जाम में हेल्पफुल है जी बहुत। सर कुछ कहना चाहेंगे सचिन सर के बारे में? हिमांशी मैम या भी चंद्रा इंस्टीट्यूट जितने भी हमारे टीचर जो है सभी कैंडिडेट के लिए दिन रात एक कर रखे हैं इस एग्ज़ाम टाइम में, तो कुछ उनके लिए संदेश? सर जी, इस समय जो भी क्या नाम है कि संस्था हो, हिमांशी मैम हो, सचिन सर हो या चंद्रा इंस्टीट्यूट हो, सभी ने अपना क्या 100% देने का किया है, मतलब प्रयास जिन्होंने किया बढ़िया किया है। हमने क्या ना हिमांशी मैम से सीडीपी पढ़ा है। सीडीपी में हम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमारा बहुत कम स्कोर जा रहा था, लेकिन जब उनके पढ़ने के बाद हमने क्या ना बहुत अच्छा मतलब स्कोर किया है। हमें आज एग्ज़ाम बैठने के बाद बहुत अच्छा मतलब महसूस हो रहा है। मतलब जितना पढ़े थे सब मतलब कवर मतलब आया हुआ था, कोई बाहर ऐसा नहीं लग रहा था कि बाहर से आया हुआ है। तो जैसा कि सचिन सर तो सारे सब्जेक्टों को कवर करते हैं, हिमांशी मैम जैसे सीडीपी केवल पढ़ाती हैं। सीडीपी जी सचिन सर क्या ना कि जो ईवीएस में जब जो पढ़ाए थे वो क्या ना है कि बिल्कुल फैक्ट जो मतलब जो तरीका था, जो पैटर्न था प्रश्न का उनके बताने का, बिल्कुल हूबहू सर क्या नाम कि आया था, उससे बिल्कुल क्या नाम कि बाहर नहीं था। जी सर, तो स्पेशली थैंक टू सचिन सर एंड हिमांशी मैम एंड चंद्रा इंस्टीट्यूट कि हमारे सभी साथियों का एग्ज़ाम इतना अच्छा कराने के लिए। उनके सारे नोट्स जो हैं उनसे क्वेश्चन फंस रहे हैं और जो मैराथन हो रही है उससे काफ़ी सहायता मिल रही है। तो तहे दिल से थैंक यू सारे टीचरों के लिए। बिल्कुल सर, आइए।